वेलकम बैक टू स्क्रॉल माइंड। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्क्रॉल माइंड पे। तो दोस्तों आज थोड़ा आवाज़ को मैनेज कर लेना क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा। तो दोस्तों बात करूँगा, देखिए जो आपका लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम का, जैसे कि हमारा फेज़ 8 के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन मान लीजिएगा। तो इसमें बचे हैं 30 दिन से कम ही दिन बोलूँगा क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद ज़्यादातर कैंडिडेट्स में भगदड़ सी मच जाती है। ठीक है, भगदड़ सी मच जाती है। तो दोस्तों देखिए करना क्या होता है। सबसे पहले जब हमारा जो लास्ट टाइम चल रहा होता है एग्ज़ाम का, तो दोस्तों हमारे जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है ना, तो निगेटिव विचार आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि भाई मैं यार, आपने मान लीजिए कितना भी पढ़ लिया, यानी कि आप, मैं मान लीजिए कि नवंबर से तैयारी कर रहे हैं और नवंबर में ही आपका एग्ज़ाम है मान लीजिए, तो आपने नवंबर से अक्टूबर तक जितना भी पढ़ा उसे एक साइड में रख दीजिए, छोड़ दीजिएगा। अब आपको देखना है कि मेरे को एक 30 दिन में बचे हैं मेरे पास, इनको कैसे करना है, इनको कैसे करना है अच्छी तरीके से, इनको जो मेरा नेगेटिव पॉइंट है उनको पॉजिटिव पॉइंट में, यानी कि जो आपके नंबर हैं उनको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो कैंडिडेट सीरियस होकर अपने सिलेक्शन को लेकर अपने माइंड सेट करके अच्छी तरीके से पढ़ रहा है ना। तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको जितने भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनको लगाइए, और यदि अभी तक नहीं लगाए हैं तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, है ना। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आपको आपका उसमें जो मिक्सचर क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके सीए हो गया, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि मेरा वीक, जो हमारा वीकेंड पॉइंट है आपका, उसमें किन क्वेश्चन को मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, वो उसी तरीके से आपका बांट देना है अपने सिलेबस को, अपना पूरी तरीके से बुक को बांट देना है कि आपसे क्या नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों शुरू के 8 दिन मान लीजिए, तो आपको जो आपसे वीक पॉइंट है आपके, मान लीजिए आपसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो उनको एक साइड में रख दीजिए। आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर आपको अभी टाइम नहीं देना बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम नहीं देना है, मतलब आप समझ रहे हैं, रिवीजन आपको करते चलना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको उन पर देना है जो टॉपिक आपसे नहीं बन पा रहे, क्योंकि दोस्तों जिन टॉपिक को आप यहाँ पर मॉक टेस्ट में कर पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, मान लीजिए रीजनिंग में आप जिन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर भी सही कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका टॉपिक है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा उनको ही ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों जो आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो उनको तो आप एग्ज़ाम टाइम में पॉजिटिव कर लोगे, लेकिन दोस्तों जो आपका नेगेटिव चल रहा है मार्क्स, उनको पॉजिटिव में कैसे बदला जाए, आपको यही करना है और इसी के ऊपर आपको काम करना है। ओनली ऑन नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, रिवीजन आपको करते चलना है। मैं यही कहूँगा, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितने भी आपने पढ़ा है उतना ही पढ़ें, हबड़ धबड़ नहीं मचाएं कि मैं यार ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जितना ही पढ़ा है उतना पढ़िए, बस उसको एक बार आपने, मान लीजिए आपने एक बुक निकाल ली एस डी यादव की, तो उस एस डी यादव की, तो उसको आप 1000 बार निकालिए, 1000 बार निकालिए, और वो बहुत अच्छा रहेगा। 1000 बार मतलब ये नहीं कि आप 1000 बार लेकर बैठ गए, आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 1000 बुकों से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 1000 बार निकाल लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो और रही मोटिवेशन की बात, तो दोस्तों मोटिवेशन में बस मैं यही कहूँगा कि आपको अपने घर की स्थिति, आपको अपने पिताजी की स्थिति को पता ही होगा दोस्तों। जो कैंडिडेट्स बिल्कुल पुअर और एक तरह की मीडियम फैमिली से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनको सभी को पता होता है दोस्तों कितना प्रेशर रहता है, जिनके माता पिता मजदूरी करके उनका पढ़ाई का खर्चा चला पा रहे हैं। तो दोस्तों और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो अपना, मान लीजिए कि आपको 200 रुपये फ़ीस भरनी है ट्यूशन की, तो दोस्तों एक दिन काम पर जाते हैं, फिर 200 रुपये कमा पाते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों उन बच्चे को पता है कि मेरे घर वाले, मेरे पिताजी, मेरे माताजी किस तरीके से मेरा पढ़ाई का खर्चा निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि आपके पिताजी ने आपको इस काबिल बनाया कि वो आपको 200 रुपये दे रहे हैं फ़ीस के, मान के चलिए, तो दोस्तों अब आपका हक बनता है कि मैं उनको 1000 रुपये ला कर दूँ। ठीक, 1000 का मतलब समझ पा रहे हैं ना मैं आप क्या बात बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। बस यही कहूँगा, जो आपका वीकेंड पॉइंट चल रहे हैं उनको एक साइड में रखिए, उनको एक साइड में बांटिए, 8 दिन आप उनमें ट्राई कीजिए, और ये सोच कर ट्राई करना है कि अब मैं इस टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ूँगा। माइंड सेट रखिए, अपने गोल को, मोटिवेटेड रहिए दोस्तों, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए आपके अंदर, मोटिवेटेड दिखने चाहिए। जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तब भी आप मोटिवेटेड रहें। तो
उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और मोटिवेटेड आप कब रहेंगे, जब आपको नॉलेज होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं बस यही मानता हूँ, मोटिवेटेड आप तभी रहेंगे जब आपको नॉलेज होगी। और नॉलेज कहाँ से आएगी, जो आपके वीकेंड पॉइंट चल रहे हैं उनको पॉजिटिव में बदलिए, ठीक है दोस्तों। मार्क्स आपके खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।